Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंटेलिजेंस ऑपरेटर के जनरल नॉलेज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है एंटोनिम टायरो इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू। स्टूडेंट्स, अगर हम टायरो की मीनिंग की बात करें तो एक ऐसा बंदा जो अपने फील्ड में माहिर ना हो, ठीक है, यानी किसी इंसान को किसी चीज़ का तजुर्बा ना हो तो उसके लिए हम वर्ड टायरो का यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम टायरो की अपोजिट की बात करें, एंटोनिम की बात करें, तो वो हमारे पास है एक्सपर्ट। इससे रिलेटेड मैं आपको और एंटोनिम्स भी बता देता हूँ, जिस तरह मास्टर, प्रो और या ऑल टाइमर भी हमारे पास टायरो के एंटोनिम्स हैं। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा हाउ मेनी सूरा आर इन द होली कुरान। हमारे कुरान मजीद में टोटल कितने सूरा है? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन 114। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 86 सूरा जो है वो मक्की है, जबकि 28 सूरा हमारे पास मदनी है। कुरान मजीद में टोटल हमारे पास जो सजदा है वो है 14। अगर हम रुकू की बात करें तो वो है 540। टोटल स्टेजेस की बात करें तो वो हमारे पास है 7। इस तरह टोटल आया की बात करें तो वो हमारे पास है 666। इस तरह से हमारे पास कुरान मजीद की सबसे तवील जो सबसे लंबी सूरा है वो हमारे पास है सूरह बकरा। कुरान मजीद में हमारे पास टोटल 25 प्रॉफिट्स को मेंशन किया गया। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान। जिस तरह स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि दुनिया में अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक 1,24,000 कम वेश पैगंबर आए थे, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल थे। कुरान मजीद चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 25 पैगंबरों को मेंशन किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर्स में मेंशन है उसकी फहरिस्त आप लोग यहाँ से देख सकते हो। इस तरह से बाज़ औक़ात एक एमसीक्यूज़ ये आ जाता है कि कुरान मजीद में किस पैगंबर का सबसे ज़्यादा ज़िक्र आया है, तो वो हमारे पास है मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में अराउंड अबाउट 136 टाइम्स आया है। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बाज़ लोग कह रहे कि 68 टाइम्स आया है, जबकि बाज़ बुक्स के मुताबिक ये 66 टाइम्स हैं। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ हेल्प इन एमएस वर्ड। वर्ड हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है जिसे लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो पेपर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो या लेटर राइटिंग हो। एम एस वर्ड में हमारे पास जो शॉर्टकट की है हेल्प के लिए वो हमारे पास है F1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। इस तरह से अगर हम F2 की बात करें तो टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम F2 का यूज़ करते हैं। F9 की बात करें तो जितने भी फील्ड हमारे पास वर्ड में बने हो उसको अपडेट करने के लिए हम F9 का यूज़ करते हैं। F11 की बात करें तो एक टेक्स्ट को एक फील्ड से दूसरी फील्ड में लेके जाना ये F11 का काम है, जबकि F12 को हम सेव एज के लिए यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा फेमस एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये बिल गेट्स की बनाई गई एक कंपनी है जिसके हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस है। अब यहाँ पर जितने भी आप एप्लीकेशन यहाँ से देख रहे हो ये तमाम के तमाम हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है, जिसमें हमारे पास जो फहरिस्त दी गई हैं यहाँ पर ये तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर हम खास करके पावर पॉइंट की बात करें तो उसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्सेल में तमाम का तमाम काम जो है वो मैथमेटिक्स का होता है। वन ड्राइव में आप किसी चीज़ को सेव कर सकते हो, जबकि वर्ड के इस्तेमालात में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा
from which menu picture can be inserted. स्टूडेंट्स अगर आप एम एस वर्ड को खोलो या इस तरह पावर पॉइंट को खोलो तो साइड पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का। यहाँ पर इस टाइम मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, लेकिन एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ से फिर आप पिक्चर सेलेक्ट करके जो है वो वहाँ पर लगा सकते हो। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा एम एस वर्ड डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग लाइन इज़। एम एस वर्ड में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है यानी जो पहले से जब आप वर्ड खोलते हो और उसमें पहले से कोई चीज़ सेट हुई हो तो उसे हम नाम देते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है। और एम एस वर्ड में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग लाइन है उसकी जो हमारे पास रेशो है वो है 1.15। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा एम एस वर्ड इज़ ब्लैंक सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो एम एस वर्ड है हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नंबर 9 है हमारा द चेंजिंग ऑफ स्लाइड्स इन पीपीटी इज कॉल्ड। यानी स्टूडेंट जब हम देख ये हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स बने हुए हैं। अब एक स्लाइड से हम दूसरे स्लाइड में जा रहे हैं, ठीक है, इसको चेंज कर रहे, तो इसे हम नाम देते हैं स्लाइड ट्रांसलेशन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जबकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो पावर पॉइंट है अगर आपने इसमें नेक्स्ट स्लाइड बनाना हो, एक स्लाइड आपके पास ये वाला बना हुआ है। अब एक ऑप्शन ये होता है कि आप प्लस पर क्लिक करो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कंट्रोल पे क्लिक करो और साथ साथ प्लस एम, यानी कंट्रोल और एम को जब आप इकट्ठा दबाओगे तो आपके साथ न्यू स्लाइड्स जो है वो बन जाएगा। एक्सक्यूज है हमारा हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। हमने कोई भी प्रेजेंटेशन करनी है या बनानी है तो इसमें हमने डिफरेंट जो है स्लाइड जो है उनको इकट्ठे कैसे सेलेक्ट करना है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन स्लाइड। आप कंट्रोल करोगे और साथ साथ जब आप उस स्लाइड पर क्लिक करोगे तो आपके साथ तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा टू स्टार्ट अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट वी प्रेस। यानी स्टूडेंट्स अगर हमने पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो बनानी हो, देखिए आपने एक दफ़ा प्रेजेंटेशन बना लिया, अब आप इसको चेक कर रहे हो क्या है हमारे पास जो टेक्स्ट मैंने लिखी है ये ज़्यादा, लेट सपोज ये आपके पास क्या एक प्रेजेंटेशन है। अब जब आप स्लाइड शो पे क्लिक करते हो तो वहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने जो लिखा हुआ है गिविंग अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, ये यहाँ पर तो नहीं है, यानी इस बॉर्डर के साथ टच तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप करते क्या हो, जब आप F5 को दबाते हो ना तो वहाँ से डायरेक्ट जो आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है वो स्लाइड एनिमेशन पे चला जाता है, स्लाइड शो पे चला जाता है। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये एक बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को साथ साथ करके दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/1 + 1, 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देन 1 के बाद बारी आती है 2 की, 2 × 2 प्लस 2, ठीक है, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। दिन बारी आ जाती है 3 की, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। दिन 3 के बाद बारी आती है 4 की, 4 × 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद हमारे पास 4 के बाद जो अगला डिजिट है वो हमारे पास है 5, 5 × 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 30। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा सैफुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। तो सुन, सैफुल्लाह हमारे पास बेसिकली टाइटल है एक सहाबी का जिसका नाम है खालिद इब्न वलीद, जो मुसलमानों के एक अजीम शान कमांडर जो है वो गुजरे हैं। इन्होंने राउंड अबाउट 100 जंगें लड़ी है और तमाम के तमाम जंगों में इनको फ़तह हासिल हुआ था। अगर आप मुझसे कोई भी पूछता है मेरा फ़ेवरेट सहाबी कौन है तो वो हमारे पास है खालिद, मेरा जो फेवरेट है वो है खालिद इब्न वलीद। और रीज़न ये है कि उनका अल्लाह ताला पर जो तवक्कुल था यही उनकी कामयाबी का मेन रीज़न था। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा शेर शाह सूरी रोल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 1540 टिल विच ईयर। शेर शाह सूरी जिनका अपना ओरिजिनल नेम फरीदुद्दीन था, इन्हें हम दूसरे नाम जस्ट किंग से भी जानते हैं। ये हमारे पास सुई एम्पायर के बनाने वाले थे। इन्होंने जो है बिहार पर जो है हुकूमत की थी 1529 से लेके 1540 तक।
اور اس طرح انہوں نے انڈیا پر حکومت کی ہے 1540 سے لے کے انٹل ہز ڈیتھ، یعنی 1545 تک۔ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی 1545 میں، تو پھر ان کی جو امپائر تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسپیسیفک ڈیٹ کی بات کریں تو مئی 22 1545 تک انہوں نے انڈیا پر حکومت کی تھی۔ ایمسیکیو نمبر 15 ہے ہمارا، فاٹا ہیز بیکم دا پارٹ آف وچ پروونس آف پاکستان؟ فاٹا ہمارے پاس فیڈرل ایڈمنسٹریشن ٹریبل ایریاز کے لیے ہمارے پاس ٹینڈ کرتا ہے۔ یہ پاکستان میں ایک علاقہ تھا جو کسی بھی پروونس کا حصہ نہیں تھا۔ پھر کیا گیا ہمارے پاس ایک سیشن ہوا 25th امینڈمنٹ، اور اس کے مطابق جو فاٹا ہے اس کو حصہ بنایا گیا خیبر پختونخوا کا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے انٹیلیجنس آپریٹر کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔